राधे राधे। मैं आर.एल. मौर्य कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप के श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे नपुंसक लिंग, जो सर्वनाम शब्द है यत। यत का अर्थ होता है जो। इसके पूर्व के वीडियो में यत के हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ चुके हैं, और इसके पूर्व उसके भी पूर्व हम लोग तत् और एतत् के पढ़ चुके हैं। उसमें तत् और एतत् के नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ये सभी पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में नपुंसक लिंग यत का देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग देखें, इसमें जो है परिवर्तन होता है। देखें, ये विभक्तियाँ प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक होती है, लेकिन आपको यहाँ द्वितीय तक परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है और दिखाई पड़ रहा है। और वचनों में एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम होते हैं। तो देखें, यत के प्रथमा में यत हो जा, प्रथमा एक वचन में यत, द्वितीय एक वचन में यत। यत यत दोनों में है, प्रथमा द्वितीय में, और द्विवचन में ये प्रथमा द्वितीय दोनों में है, द्विवचन में। यानी बहुवचन में दोनों में है। और शेष विभक्ति, देखें, शेष विभक्ति पुल्लिंग वद रूपाणि भवन्ति, और इसके आगे तृतीया से लेकर के सप्तमी तक सब पूरा का पूरा इन्हीं पुल्लिंग के जैसे ही चलता है। तो ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये यत का पुल्लिंग शब्द रहा, शब्द रूप। देखें, ये पुल्लिंग यत जो विभक्ति, देखें इन्हीं दोनों में, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में इसी में परिवर्तन हुआ है। और बाकी सेम, ये तृतीया से सप्तमी तक एन, यस्मे, यस्मात्, यस्, यस्मिन्, और ये याभ्याम, 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 ययोः, ययोः, यान, ये, एभ्या, एभ्या, एषाम, एष, ये ऐसे ही चलेंगे। ये ठीक है, इसको एक बार हम फिर भी अपने तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो में मेरे अंत तक मेरे साथ बने रहिए, वीडियो कुछ रोचक ही होगा। इस वीडियो में आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। और देखिए, सर्वनाम शब्द नपुंसक लिंग यत जो। देखिए, ये विभक्तियाँ एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम ये वचन हैं, और विभक्तियों में प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक इसमें संबोधन होता नहीं, ये आप पहले से ही जानते हैं। एक वचनम में होने वाले अस्थायी रूप से परिवर्तन देखें, इस प्रकार से ये लगभग अस्थायी ही रहते हैं। देखें, द्विवचनम में और फिर बहुवचनम में। और एक वचनम में देखें, इसमें यत में देखें, इसमें जो है या कुल जुड़ता चला जाता है। और बहुवचनम, द्विवचनम में भी इसी तरह से, बहुवचनम में भी इस प्रकार से। देखें, ये हो गया इसका रूप यत यत। ये एन है, एन का वास्तविक रूप इस प्रकार से होता है। ये यस्मय, यस्मात्, यस्, यस्मिन्, ये ऐसे ही होते हैं। ये है, देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, ये भी इसी तरह से लिखा जाएगा। ये याभ्याम है, वास्तविक रूप इस तरह से, इसका भी वास्तविक रूप इस प्रकार से हो जाएगा। याभ्याम, इसका भी वास्तविक रूप इस प्रकार से याभ्याम। ययोः, ययोः, ये ऐसे ही रहेगा। ये यान है, इसका वास्तविक रूप इस तरह से हो जाएगा। यान, ये भी ऐसे ये इस तरह से हो जाएगा। ये ब्या, वास्तविक रूप इस तरह से हो जाएगा। ये भी ये ब्या है, इस तरह से हो जाएगा। ये शाम हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ करके देखते हैं। अब हम लोग सर्वनाम शब्द नपुंसक लिंग तत् का अर्थ वाह होता है, यत का जो होता है, और तत् का वाह होता है। अब इसमें देखें, ये सारी चीज़ें आप पीछे देख चुके हैं। ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो ये अभी दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। तत् में सभी जगह ता जुड़ता चला जाता है। ये यहाँ भी सभी जगह ता जुड़ता चला जाता है। तो देखें, तत्
ये तेन हो गया। तेन का वास्तविक रूप इस तरह से होता है, ये तस्मय तस्मात तस् तस्मिन, और ये ते हो जाएगा, वास्तविक रूप इस प्रकार से हो जाएगा। ये भी ते है, ये वास्तविक रूप इस प्रकार से। ये ताभ्याम हो गया, ये भी ताभ्याम, ये भी ताभ्याम, और ये तयो तयो ऐसे ही रहेगा। ये हो गया तान, और ये भी हो गया तान, और ये तय हो जाएगा। ये तेभ्या हो गया, ये भी तेभ्या हो गया, ये तेसाम हो गया, ये तेसु हो गया। और अब आपको लग रहा होगा आसान है, सरल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी सर्वनाम शब्द नपुंसक लिंग एतत्, एतत् का अर्थ यह होता है। और ये विभक्तियाँ ये प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, एक वचनम द्विवचनम, एक वचनम के अंतर्गत ये देखिए जो अस्थाई बने हुए हैं। द्विवचनम में भी जो अस्थाई रूप से बने हुए हैं, जिसे देखते चले आ रहे हैं, ये बहुवचनम में। और देखें, ये तत्व में ए तेत जुड़ता चला जाता है सभी जगह। इसमें द्विवचनम में भी ए तेत जुड़ता चला जाता है, बहुवचनम में भी ए तेत जुड़ता चला जाता है। ए तत् ए तेन हो जाएगा। इसका वास्तविक रूप इस प्रकार से, ये तस्मय, ये तस्मात, ये तस्, ये तस्मिन। देखें, अब इसमें भी ध्यान दीजिए, ये एते है, एते का वास्तविक रूप इस प्रकार से हो जाएगा, ये भी इस तरह से हो जाएगा। ये एताभ्याम हो गया, ये भी एताभ्याम, ये ताभ्याम, ये भी एतयो, और ये एतानी हो जाएगा। ये तानी है, इसका वास्तविक रूप इस प्रकार से। ये भी एतानी है, इसका वास्तविक रूप से इस प्रकार से। ये तय है, ये ऐसे लिखा जाएगा। ये तेभ्या, ये भी ऐसे लिखा जाएगा, ये तेभ्या। और ये तेसाम हो जाएगा, ये तेसु। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है सर्वनाम शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द यत् का, जो क्योंकि जो है पुल्लिंग के आधार पर ही जो अभी यत् का हम लोग पढ़े नपुंसक लिंग, इसी के आधार पर है। प्रथमा द्वितीय में परिवर्तन होता है, बाकी सब पुल्लिंग के आधार पर ही चलता है। तो देखते चलें। अब इस तरह से देखिए, विभक्तियों में प्रथमा से सप्तमी तक, फिर एक वचनम में होने वाले परिवर्तन, द्विवचनम में जो अस्थाई रूप से परिवर्तन होते चले आ रहे हैं, अस्थाई रूप से जो अस्थाई हैं ही। देखिए, अब इसमें जो देखिए या जुड़ता चला जा रहा है सभी जगह। अब इस तरह से देख रहे हैं, या यम एन, इसका वास्तविक रूप इस प्रकार से हो जाएगा, यस्मय यस्मात यस्य यस्मिन। और देखिए, यो हो जाएगा वास्तविक रूप इस प्रकार से। ये भी ऐसे ही हो जाएगा। याभ्याम हो गया, याभ्याम हो गया, याभ्याम हो गया, ययो ययो, ये हो गया, और यान हो गया, ये हो गया, और एभ्या हो गया, एभ्या, ये भी है, ये शाम हो गया, एसु। और फिर आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। देखिए, ये सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तत् वाह। देखिए, विभक्तियाँ वचनम, और इस प्रकार से प्रथमा से सप्तमी तक ये एक वचन में जो अस्थाई रूप से बने हुए हैं। और देखिए, द्विवचनम में जो अस्थाई रूप से बने हुए हैं बहुवचनम में। और देखिए, एक वचनम में जो देखें सभी में यही सा है, बाकी सभी में ताता जुड़ता चला जा रहा है। यहाँ भी ताता जुड़ता चला जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार से, सा तम तेन हो गया, ये तेन इस प्रकार से लिखेंगे, तस्मय तस्मात तस् तस्मिन। और ये तो हो जाएगा, इस वास्तविक रूप इस प्रकार से हो जाएगा। ये भी तो है, ये ताभ्याम हो जाएगा, ये भी ताभ्याम है, ये भी ताभ्याम है। इसका वास्तविक रूप इस प्रकार से हो जाएगा। ये तयो तयो हो गया, ये ते हो जाएगा। इसका वास्तविक रूप इस प्रकार से, ये तान है, और ये तय है, इस प्रकार से लिखेंगे। तेभ्या है, तेभ्या, तेसाम है, तेसु। और इस प्रकार से ये पुल्लिंग तत् के शब्द रूप रहे। तत् का तात्पर्य वह होता है, तत् के स्थान पर तद भी लिखा रहे तो आप परेशान मत होइएगा। और देखिए, ये जो है सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द, और ये पुल्लिंग एतत् का यह है, पुल्लिंग एतत् यह। और देखिए, विभक्ति में प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, और एक वचनम में जो लगातार आप देखते चले आ रहे हैं, और द्विवचनम में और बहुवचनम में। इस प्रकार से देखिए, ए तेत सभी यहाँ ऐसा है, बाकी ए तेत जुड़ता चला जा रहा है।
और यहाँ भी एते जुड़ता चला जा रहा है। इस प्रकार से देख रहे हैं ऐसा, एतम, एतेन, ये इस तरह से लिखा जाएगा। ए तस्मय, ए तस्मात, ए तस, ए तस्मिन, और ये तो हो जाएगा वास्तविक रूप इस प्रकार से। ये तो इस प्रकार से एताभ्याम ऐसे लिखेंगे, एताभ्याम, और एताभ्याम, एतयो, एतयो, एते इस तरह से लिखेंगे, एतान इस तरह से लिखेंगे, और ये तय है इस प्रकार से लिखेंगे, एतेभ्या, एतेभ्या, एतेषाम, एतेषु। वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद मेरी वीडियो जैसे ये अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।